अमिताभ बच्चन साहब ने जुलाई 2010 में अपने ब्लॉग पे एक ऐसे किस्से के बारे में बात की है, एक ऐसे किस्से को लिखा है जिसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अमिताभ बच्चन आज तक 80 साल की उम्र में भी काम क्यों करते हैं। 80 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन के पास ज़्यादा काम क्यों हैं उनके बेटे और उनकी बहू से ज़्यादा। इस बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। तो एक्चुअली जुलाई 2010 में टम्बलर में अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में एक किस्से के बारे में लिखा है। वहाँ पे लिखा जो अमिताभ बच्चन ने है वो कुछ इस प्रकार है कि अमिताभ बच्चन कहते हैं कि वो एक दिन 1980s में जब अपने सुपरस्टारडम के चरम पे थे तो वो एक दिन अपनी मर्सिडीज कार में शूटिंग के लिए रवाना होते हैं। शूटिंग के लिए जैसे ही वो रवाना होते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल में उनकी मर्सिडीज कार रुकती है। मई का महीना है, बॉम्बे की गर्मी है और अमिताभ बच्चन साहब अपनी कार में बैठे हुए हैं, फिर भी वो गर्मी से छटपटा रहे हैं। वो अपने एसी घर से निकले हैं और घर से निकल करके कार के बैठने के बीच में जो कुछ सेकंड्स वो धूप के अंदर आए थे, उस गर्मी का प्रकोप उनको अपनी मर्सिडीज कार में अभी तक महसूस हो रहा है, ऐसा अमिताभ बच्चन लिखते हैं। बट साथ ही साथ क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल में गाड़ी लिखी रुकी हुई है तो अमिताभ बच्चन खिड़की के बाहर देखते हैं और वो देखते हैं कि एक इंसान आम आदमियों के साथ खड़े होकर के सिटी बस का वेट कर रहा है कहीं जाने के लिए। क्योंकि अमिताभ बच्चन एक फिल्म आई थी 1952 में जिसका नाम था बैजू बावरा, उस फिल्म के बहुत बड़े भक्त थे, उस फिल्म को बहुत पर्सनल फिल्म अपनी मानते हैं, पर्सनल फेवरेट फिल्म अपनी मानते हैं। तो वो उस इंसान को जो बस स्टॉप पे खड़ा है बस के लिए, उसको देख करके तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं जब बल्कि बैजू बावरा का स्टार भारत भूषण ही है। अमिताभ बच्चन साहब भारत भूषण की बहुत कद्र करते थे। अमिताभ बच्चन साहब ने भारत भूषण का जो काम है बैजू बावरा में, उसकी बहुत जगह सराहना भी की थी। और क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब बैजू बावरा को अपनी पर्सनल फेवरेट फिल्म भी मानते हैं तो बाहर उस आदमी को तुरंत पहचान लेते हैं जो बस के लिए खड़ा हुआ है आम आदमी को के बीच में। अमिताभ बच्चन साहब जब उस इंसान की शक्ल के नीचे देखते हैं तो वो देखते हैं कि उस इंसान ने फटे पुराने कपड़े हुए पहने हुए हैं और वो आम आदमियों के बीच में खड़ा हुआ है। ये चीज़ देख करके अमिताभ बच्चन साहब एकदम दंग रह जाते हैं। वो इंसान जो 1953 में फिल्म फेयर अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट एक्टर फॉर इस फिल्म बैजू बावरा, वो इंसान जिसने 1956 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म मिर्ज़ा गालिब में एक्टिंग की थी, वो इंसान 1980s में मई के महीने में गर्मियों में आम आदमियों के बीच में सिटी बस के धक्के खाने के लिए इंतज़ार कर रहा है और कोई भी उसको पहचानता नहीं है। ये देख करके अमिताभ बच्चन को बहुत दुख हुआ। अमिताभ बच्चन अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं, वो कार से उतरते हैं इस उम्मीद में कि वो भारत भूषण साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनके साथ मर्सिडीज़ कार में एसी में बैठें और जहाँ भी भारत भूषण साहब जाना चाहते हैं वहाँ पे वो उनको ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद अपनी शूटिंग के लिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन साहब अपनी कार का दरवाज़ा खोलते हैं, उनको ये रियलाइजेशन होता है कि अगर बच्चन साहब चल करके उस इंसान से बातचीत करने गए तो शायद कोई एक इंसान उसमें से पहचान लेगा कि ये भारत भूषण ही है। और भारत भूषण को ऐसे फटे पुराने कपड़े में देख करके, हाफ नेकड आधे नग्न अवस्था में देख करके भारत भूषण के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग हो जाएगा। ये चीज़ अमिताभ बच्चन को स्ट्राइक कर जाती है जैसे अमिताभ अपनी कार से उतरते हैं। और इस चीज़ को देख करके कि कहीं भारत भूषण साहब एम्बैरस ना हो जाएं कि लोग उनको पहचान लेते हैं ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए नग्न वस्त्र अवस्था में, तो ये सोच करके अमिताभ बच्चन साहब भारत भूषण के पास नहीं जाते हैं। वो अपनी कार में बैठते हैं और ड्राइवर को बोलते हैं कि वापस घर चले। अमिताभ बच्चन साहब का मन बहुत खट्टा हो जाता है, वो उस दिन की शूटिंग कैंसिल कर देते हैं। बट ये बात अमिताभ बच्चन के दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है। ये किस्सा है 1981 का, जब अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे थे। जिस फिल्म की शूटिंग के लिए अमिताभ बच्चन जा रहे थे उस फिल्म का नाम था शराबी। उस दिन अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्म की शूटिंग कैंसिल कर दी थी। बट ये वाक्य अमिताभ बच्चन के दिमाग में हमेशा एक घर कर गया। इस वाक्य के बारे में अमिताभ बच्चन ने जुलाई 2010 में अपने ब्लॉग टम्बलर में मेंशन किया है और अमिताभ बच्चन ने कहा है कि उनको उस दिन रियलाइज़ हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस, फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कभी भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता। आपको लगातार कोशिश करनी है, आपको लगातार हाथ पैर मारने हैं, आपको लगातार लोगों को मनोरंजन करना है, ऑडियंस के टेस्ट को समझना है, ऑडियंस की फीलिंग को समझना है और उसके साथ अपनी दिशा और अपनी दशा को बदलना है, वरना आप आम आदमियों के बीच में खड़े रहोगे। एंड इसी वजह से अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि इस वाक्य के बाद अमिताभ बच्चन ने ठान लिया था कि वो जब तक उनका शरीर साथ देगा तब तक वो लगातार काम करते रहेंगे, ताकि कभी भी उनको या उनके परिवार को कभी भी इस हिसाब से धक्के ना खाने पड़े, कभी भी इस हिसाब से उनके परिवार का कोई सदस्य कभी ना पहुंच जाए जहाँ पे लोग उसको पहचानने से इनकार कर दें और वो इस हिसाब से सिटी बस के धक्के खाते रहे। एंड ये चीज़ अमिताभ बच्चन ने मेंशन की थी जुलाई 2010 में अपने टम्बलर के ब्लॉग में।